हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। चलिए फ्रेंड, मैं आपको ले चलता हूँ आज का टॉपिक रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। फ्रेंड, एक ही टेबल से आप तीनों इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे आज मैं वो बताने जा रहा हूँ, जबकि मैं मीन, मीडियन एंड मॉड के विषय में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसलिए लास्ट प्रॉब्लम जो मैं रखा हूँ तीनों का कंबाइंड फॉर्म में रखा हूँ आज, और साथ साथ ये मैं बताऊँगा कि मीन, मीडियन एंड मॉड के बीच में रिलेशन क्या है, आज वो भी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ क्लास दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये क्लास दिया हुआ है, इसके बाद हमें एक्स आई निकालना होगा, और एक्स आई निकालने का तरीका आप जानते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मिड पॉइंट निकल जाता है, जिसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। क्लियर? तो 0 + 10 कितना होगा? 10, और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 5। और एक ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, प्रत्येक इंटरवल के बीच में जो गैपिंग है वह कितना का? 10 का गैपिंग है। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, प्रत्येक के बीच का जो गैपिंग है 10 का गैपिंग है। 10 का गैपिंग है तो 5 में 10 को ऐड कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 10 ऐड कीजिए 25, 35, 10 ऐड करते चले जाइए 45, 55 एंड 65। ये एक्स आई निकल गया। क्लियर? फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है ही। देखिए, मीन निकालने के लिए CF की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं CF इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हम मीडियन भी निकालना है, और मीडियन के लिए CF चाहिए। बिना CF का मीडियन आप नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? CF ही निकालना जानते हैं। 4 है तो यहाँ रख दीजिए 4, इस 4 को इसमें ऐड कर दीजिएगा 8, इस 8 को 7 में ऐड कर दीजिएगा तो 15, 15 को 10 में ऐड कर दीजिए 25, इसमें 12 ऐड कर दीजिए 37, अगेन 37 में 8 को ऐड कर दीजिएगा 45, एंड 45 में 5 को ऐड कर दीजिएगा तो होगा 50। फ्रेंड, ये भी चीज़ आप जानते हैं, ये लास्ट नंबर क्या है? 50। जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है। क्लियर? जब इसको सम कीजिएगा तो इस समेशन f का वैल्यू आएगा कितना? 50। राइट? अब यहाँ पर लिखा हुआ है UI = XI - A/H। मीन निकालने का यह शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यह मैं मेथड लगाया हूँ। यहाँ पर देखिए, XI तो है ही, ये क्या है? ये है एज्यूम्ड मीन है, और एज्यूम्ड मीन कहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ये भी आप जानते हैं, XI से। यहाँ टोटल टर्म देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 1 2 3, और 1 2 3 नीचे छोड़ दीजिए, तो बीच का जो टर्म है इसी को मैं मान लेता हूँ एज्यूम्ड मीन। सो ए के प्लेस पर मैं ले लेता हूँ 35 और डिवाइड बाय एच क्या है? गैपिंग है। गैपिंग कितना है? 10 का है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? अब मैं वैल्यू निकालता हूँ। एक्स आई के प्लेस पर क्या है? 5, यहाँ आप रख दीजिए, पुट कर दीजिए 5 - 35। 5 में 35 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? -30 आएगा, और -30 को जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो -3 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए -3। आप इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या टेक्निक बताया हूँ, 1 ऐड करते चले जाइए, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। क्लियर? तो 1 ऐड कीजिएगा तो -2, 1 ऐड कीजिए -1, 1 ऐड कीजिएगा तो 0, फिर 1 ऐड कीजिए 1, फिर 1 ऐड कीजिएगा तो 2, और 2 में 1 ऐड कीजिएगा तो 3। अब क्या FI है UI, अब FI को UI से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैलकुलेशन आसान हो गया ना। अदरवाइज अगर इसको लगते हैं ना तो इसको ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए यह फार्मूला में लगाता हूँ। तो चलिए, FI यहाँ पर है 4, UI कितना है? -3, 4 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -12, 4 × -2 -8, 7 × -1 -7, 10 × 0 0, 12 × 1 12, 8 × 2 16, एंड 5 × 3 15। अब सबको मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड कर दीजिए सबको ऐड करने से देखिए क्या आता है, तो समेशन FI UI का वैल्यू देखिए क्या आता है।
यहाँ देखिए जब तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो -12 -8 -20 -20 -7 राइट, और 12 + 15 को भी ऐड कर दीजिएगा तो +27 होगा। तो -27 और +27 दोनों मिलकर समाप्त, केवल एक टर्म्स कौन सा रह जाएगा 16, यानी इस सबको ऐड करने से वैल्यू आएगा 16। समझे कि नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू -27 आ रहा है और इसका वैल्यू 12 + 15 27 + 16, तो -27 इस +27 से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा केवल 16। सो FIUI का वैल्यू निकल गया 16। क्लियर, मीन मीडियन एंड मोड सभी निकल जाएगा। फ्रेंड सबसे पहले मैं मीन निकालता हूँ। मीन का फार्मूला आप जानते हैं शॉर्टकट मेथड से, A + समेसन FIUI डिवाइड बाय n का मतलब FI अब मल्टीप्लाई H। क्लियर, इक्वल टू ए मतलब एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है 35, ए के प्लेस पर रख दीजिए 35 प्लस, और समेसन FIUI का वैल्यू निकल चुका है कितना 16, तो यहाँ रख दीजिए 16 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी दिया हुआ है 50, तो यहाँ रख दीजिए 50, अब मल्टीप्लाई H कितना है, H जानते हैं क्लास साइज, यानी गैपिंग कितना है इंटरवल के बीच में, कितना का गैपिंग है 10 का गैपिंग है। ऐसे यहाँ भी मैं लिख दिया हूँ H = 10 है ना, मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 35 + 16/5, और 16 में जब 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए क्या आता है 35 अब प्लस 3.2 आएगा। क्लियर, तो दोनों को ऐड करने से हो जाएगा इसका वैल्यू 38.2। सो फ्रेंड मीन निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो चलिए मीडियन के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मीन तो निकल गया, अब मीडियन निकालना है हमें। तो मीडियन के लिए सबसे पहले चाहिए मीडियन क्लास चाहिए, और मीडियन क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। पहले n/2 निकालते हैं। n का मतलब समझते हैं क्या होता है, समेसन F। किसी बुक में स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता है, किसी बुक में कैपिटल N से रिप्रेजेंट करता है, और किसी बुक में समेसन F से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों एक ही चीज़ है। सो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 50 है, तो 50 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 25 राइट। अब हमें निकालना है मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास इक्वल टू क्लास हैविंग cumulative frequency just greater than 25 n/2। क्या कर रहा है, मीडियन क्लास इक्वल टू क्लास हैविंग cumulative frequency just greater than 25। cumulative frequency कहाँ है, यहाँ पर है। 25 से ठीक बड़ा इसमें से कौन सा cumulative frequency है, 37। ये आपका हो गया मीडियन, और इस 37 के ठीक सामने का जो क्लास है, ये जो क्लास देख रहे हैं, ये क्लास हो गया मीडियन क्लास। सो फ्रेंड मीडियन क्लास निकल गया। और जब मीडियन क्लास निकल गया तो क्लियर हो गया ना, L यहाँ पर क्या है 40 है, H क्या है 10 का गैपिंग है, यहाँ लिखिए 10। CF क्या होता है, CF होता है मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है, तो CF हो जाएगा 25। इसके बाद हम लिखेंगे F क्या होता है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। सो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 12, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F हो गया 12। क्लियर, अब हम लगाएंगे फार्मूला। देखिए फार्मूला, अब मीडियन में निकालता हूँ, मीन चूँकि मैं निकाल चुका हूँ इसलिए इस कॉर्नर में मैं लिख दिया हूँ मीन इक्वल टू 38.2 राइट। अब इसका मैं आगे बढ़ाता हूँ। सो मीडियन का फार्मूला आप लगाइए। मीडियन का फार्मूला होता है L + n/2 - CF डिवाइड बाय F और मल्टीप्लाई बाय H। क्लियर, यानी इक्वल टू L का वैल्यू दिया हुआ है 40, लिखिए 40 प्लस n/2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n/2 का वैल्यू दिया हुआ है 25, यहाँ शिफ्ट कर दीजिए 25। फ्रेंड CF भी दिया हुआ है 25, F भी दिया हुआ है 12, मल्टीप्लाई H का वैल्यू दिया हुआ है 10, यानी इसका वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 40। कहिए क्यों, 25 - 25 0, 0 में 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 0, और 0 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। सो 40 + 0 यानी 40, मीडियन भी निकल गया।
क्लियर। अब हमें लास्ट में मॉड निकालना है, तो मॉड देखिए, मॉड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मॉडल क्लास निकालना होगा। तो मॉडल क्लास निकालते हैं। तो मॉडल क्लास निकालना आसान है, आप जानते हैं। मॉडल क्लास इक्वल टू होता है क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसी को हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कहाँ यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 12 का है। तो 12 के ठीक सामने वाले क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। तो मॉडल क्लास हो गया 40 से 50, यानी मीडियन क्लास भी यही आ गया, संजोग से देखिए मॉडल क्लास भी यही आ गया। अब इसमें भी L दिया हुआ है 40, H दिया हुआ है 10, और आप जानते हैं F नोट क्या होता है। 40 से 50 जो इन मॉडल क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 12। इसकी ठीक ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, मैं ट्रिक बता चुका हूँ। तो F नोट हो गया 10, क्लियर। F1 हो गया 12 और F2 हो गया 8, राइट। ये क्या हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F नोट और ये हो जाएगा F2, राइट। ये सारा चीज़ निकल गया। सो मॉड का फार्मूला होता है मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाय H। अब इसका कैलकुलेशन मैं आगे करता हूँ। देखिए अब देखिए L की वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 प्लस F1 क्या दिया हुआ है 12 और माइनस F नोट का वैल्यू भी 10 और 2F1, जितना F1 है इसका दोगुना कर दीजिए तो 24, F नोट का वैल्यू दिया हुआ है 10 और F2 का वैल्यू दिया हुआ है 8, राइट। अब मल्टीप्लाई बाय H, इसको सॉल्व कर लीजिए। 40 प्लस 12 माइनस 10 यानी 2। अब देखिए -10 माइनस 8 कितना होगा, -18 होगा। और 24 में जब आप -18 को ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा और मल्टीप्लाई 10, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 6 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो 40 प्लस 10/3 इक्वल टू 40 प्लस 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3.33 आएगा, यानी 43.33। सो फ्रेंड तीनों इन्फॉर्मेशन निकल गया। अब मैं बताना चाहता हूँ तीनों के बीच का रिलेशनशिप। फ्रेंड अब देखिए तीनों के बीच का रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है मीन, मीडियन एंड मॉड। आप देख रहे होंगे एम ई दोनों में कॉमन है और MO ये डिफरेंट है ना। डिफरेंट कौन सा है, मॉड डिफरेंट है, तो मॉड को बाहर निकाल लीजिए। और दोनों में एम ई मिल रहा है मीन, तो इसको एक साथ रहने देते हैं और MO को अलग कर लेता हूँ, मॉड, क्लियर। यहाँ लिखिए मॉड इक्वल टू, अब रह गया कौन, मीन रह गया, दूसरा मीडियन रह गया। देखिए तो मीन और मीडियन में सबसे ताकतवर कौन लग रहा है देखने में, मीडियन में लेटर की संख्या ज़्यादा है, मीन में लेटर की संख्या कम है ना। तो जिसमें लेटर की संख्या ज़्यादा है उसको पहले मैं लिख देता हूँ, लिखिए देखिए, अब भूलिएगा नहीं है टेक्निक। मीडियन और किसमें लेटर की संख्या कम है, मीन में, तो यहाँ लिख दीजिए मीन। अब दोनों के बीच लगा दीजिए माइनस, एक में 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरा में एक माइनस कर दीजिए, 3 में 1 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2। सो फार्मूला हो गया मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉड, मीडियन एंड मीन। सो फ्रेंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मॉड प्लस 2 मीन को इधर ले आइए तो हो जाएगा 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी इसी से आप मीन निकाल लीजिए, इसी से आप मीडियन निकाल लीजिए, जो निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 2 मीन को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो हो जाएगा 2 मीन, निगेटिव है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 3 मीडियन और मॉड को ले जाइए राइट साइड में, हो जाएगा माइनस मॉड। देखिए ये भी रिजल्ट हो गया। यानी आपको ये तीनों रिजल्ट को याद रखने के लिए मेन है ओरिजिनल रिजल्ट यह है। इस रिजल्ट को याद रख लीजिए और याद करने का तरीका भी मैं बता दूँ, कभी आप भूलिएगा नहीं, तो ये दोनों रिजल्ट भी निकल जाएगा। अब ये फ्रेंड ये सही है या नहीं है, अब आप तीनों में बैठा दीजिए, दोनों का वैल्यू LHS एंड RHS का वैल्यू इक्वल आएगा, राइट। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।